Hello friends, welcome to you all in a practice session. First question: which of the following is the major predisposing factor for the incidence of rice blast? ठीक है फ्रेंड्स, राइस ब्लास्ट आपको कंसेप्ट तो क्लियरिटी होंगी. क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, उसके बाद थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी देखेंगे. ओके, ऑप्शन ए, relative humidity of 30% and a temperature of 15 degrees Celsius to 20 degrees Celsius, relative humidity of more than 93% and rainfall below 5 mm per day, relative humidity of less than 50% and rainfall more than 5 mm per day. Then none of the above. वे कंसेप्चुअल क्लियरिटी है, इसमें लॉजिक लगाने का कोई मतलब नहीं बनता. देखो, राइस ब्लास्ट ऐसा एक फंगल डिसीज होता है अफेक्टिंग पैडीज हंटिंग फार्मर्स हु हैड राइज्ड मन्नावरमाम न्यू राइस वेराइटी रिलीज्ड केरला एग्रीकल्चर रिसेंटली 250 एकर्स में वायनाड डिस्ट्रिक्ट में न्यूज़ में था. दैट्स वाई अगर इसमें इसका आंसर बी आएगा फिर, रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी मोर देन 93% and rainfall below than 5%. The blast disease, the rice blast disease is caused fungal periculiar oryzia. Okay friends, for pronunciation and okay, periculiar oryzia, which is a non-synthetic in action. The spores of fungus could have been released from host like people's nutsages, Escherichia, then Crustria, which is the absolutely which are the abundantly present in the paddy field bunds and on slides on irrigation canals of affecting these. And this would be the resulted ensured concentrations of spores and airs. Relative humidities more than 93%, ये क्वेश्चन में ही है. तो स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था फ्रेंड्स. इसको मतलब राइस से आप थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो, बट कुछ लॉजिक नहीं है, इसलिए आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए और इसका आंसर भी पता होना चाहिए. आप एक पेन और पेपर पे ऐसा नोट करके रखिएगा, मतलब मैंने जो स्टैटिक पोर्शन ऐसा बताया है तो वो आप लिख कर रखिए, वो नोट्स बन के आपके बहुत काम आएगा फिर रिवीजन के समय. ओके फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. हमने कल के सेक्शन में भी एक नोरा वायरस क्वेश्चन किया था, वो फिर नोरा वायरस पे ऊपर क्वेश्चन है. देन कंसिडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट to norovirus, a highly contagious stomach bug that cause a range of symptoms. A norovirus is an animal-borne disease transmitted through contaminated water and food. Norovirus is easily transmitted through close contact with people who have been infected. Which of the following statement is correct? Okay friends, अब नोरा वायरस के ऊपर सवाल है. तो फ्रेंड्स, एक वायरस है ना फ्रेंड्स, तो हम तो कैसे भी वो तो कंटेमिनेटेड फूड से भी ट्रांसफ़र हो ही सकता है ना. जैसे कोरोना वायरस है तो एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हुआ है या ऐसे ऐसे ही स्प्रेड हुआ है, मतलब कट टू कट नहीं बता सकते ना, है कि नहीं फ्रेंड्स. ऐसे तो उस हिसाब से अपन अगर गेस करना चाहे तो फिर उसको ऑल ऑफ द अबव मतलब सी गेस कर सकते हैं, क्योंकि मतलब वायरस है ना, ये फ्यूचरिस्टिक है, आगे तक क्या पता सकता है ना, रिस्ट्रिक्शन बाइंडिंग नहीं हो सकती, इसलिए वजह से दोनों आ जाएगा. ऑप्शन इसका सी है करेक्ट आंसर. देन कैग, एक कंसेप्ट बेस्ड सवाल है, ये तो गलत बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता. इसे कैग बनने के बाद कैग कहने के बाद आंखों के सामने सीधा 148 151 ऐसा आना चाहिए, मतलब पढ़ाई अच्छी होती है फ्रेंड्स. ठीक है. CAG is defined as the most important officer in a constitution of India by Dr. B.R. Ambedkar. CAG is an independent jurisdiction authorized under Article 148 of the Constitutions. The CAG enjoyed the same status as an sitting judge of सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. यदि कंसेप्ट बेस्ड सवाल है, सिर्फ डाउट तो फर्स्ट सेक्शन में आएगा क्योंकि ये कंसेप्ट है, तो ये जो पता है तो ठीक है, इसका आंसर डी आएगा फ्रेंड्स.
Then next questions, with respect to the crops grown is Kaveri Delta of Tamil Nadu state in India, which of the following statement is correct? The short paddy varieties are shown in the Kaveri Kurui season. Okay, the short-term crops can be cultivated within 90 days. Medium and long-term varieties of paddy crops is shown in the Samba and थलाडी सीजन. ओके फ्रेंड्स, ये भी कंसेप्ट बेस्ड सवाल है, बट इसमें अपन ऐसा करते हैं ना जहाँ पे स्टैटिस्टिक डाटा हो और स्टैटिस्टिक डाटा वगैरह रहा तो हम मोस्ट ऑफ द केसेस में गलत करते हैं, पर जिसका बच्चे सामने गुजरा है उन्हें पता होगा कि शॉर्टेस्ट टू शॉर्टेस्ट टर्म मतलब 90 डेज होगा ना, फिर एक एप्पल ग्रो होने में भी उतना समय तो लगेंगे ना. सो शॉर्ट टर्म पूछा है तो मतलब गेस कर सकते हो कि 90% हो, 90 डेज हो ही सकता है ना, मतलब 3 महीना मतलब कोई बड़ी बात तो नहीं ना. दैट्स वाई इसका भी आंसर डी आ जाएगा फ्रेंड्स. देन अहिल्याबाई होळकर वॉज इन न्यूज. ठीक है. द हेरिडिटरी नोबल क्वीन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एम्पायर. अहिल्याबाई होळकर. तो इसमें भी एक फैक्ट ही है, तो इसमें तो जैसे ऑप्शन है चोला एम्पायर, देन मराठा एम्पायर, विजयनगरा एम्पायर, चालुक्य एम्पायर. सो फ्रेंड इसमें तो लॉजिक नहीं लगा सकते ना, अभी इसमें तो पता ही होना चाहिए मतलब क्या है. तो जैसे विजयनगरा एम्पायर है, मैं थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी बताने का प्रयास करता हूँ इसमें. ऐसा विजयनगरा एम्पायर है, तो विजयनगरा एम्पायर में 4 डायनेस्टी थी. 4 डायनेस्टी में फर्स्ट संगमा, सलुआ, तुलुआ, अरोड़ा. ठीक है. उनके समय फॉरेन ट्रैवलर आए थे. यूपीएससी जिस टॉपिक क्वेश्चन पूछता है मैं वो करने का प्रयास करता हूँ. फॉरेन ट्रैवलर आए थे, तो मोरक्को ट्रैवलर आए थे इब्न बतूता. देन वियतनाम ट्रैवलर आए थे नोकोब डी कोंटी आई थिंक. देन पर्शियन ट्रैवल अब्दुस रज्जाक. देन पोर्तुगीज ट्रैवलर आए थे डोमिंगो पेस आई थिंक, डोमिंगो पेस ही नाम था उनका. ठीक है ना फ्रेंड्स. इसमें जो कॉपर प्लेट है इंस्क्रिप्शन उसका नहीं, क्या अगर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पूछा जाता है तो देवराया का कंट्रीब्यूशन था उसमें. देन विजयनगरा का इस्टेब्लिशमेंट 1336 में हरिहरा एंड बुक्का ने किया था. संगमा डायनेस्टी कहा गया था उसको, सर्व्ड अंडर ककातिया रूल्स, कंट्रोल ऑफ द हैसिया किंगडम. देन संगमा डायनेस्टी, देवराया टू वो बहुत ज़्यादा वीक थी और थोड़े ही काल के लिए उन्होंने वर्चस्व इस्टेब्लिश किया था. देन द फेवरेट कृष्णदेवराया, तुलुआ डायनेस्टी, कृष्णदेवराया बैटल ऑफ दीवानी है. देन ये सब वैष्णविस्ट थे, बट वैष्णविस्ट होकर के बावजूद भी they respected all the religions. Then Andhra Bhoja was a great patron of literature and architecture. He was known as the Andhra Bhoja. 8 eminent scholar known as the Ashtadiggajaz. ठीक है. द कृष्णदेवराय के समय अष्टदिग्गजाज थे. देन तेलुगु में वर्क करते थे. देन अमू आई थिंक संस्कृत वर्क जो करता था उसको अमुक कथा मालियाधा. ठीक है ना फ्रेंड, अमुक कथा मालियाधा कहा जाता था, संस्कृत वर्क था. देन जमावर्ती कल्याण था. देन ऐसे फैक्ट बेस था उनके अंदर. ठीक है. तो आप विजयनगरा में 4 डायनेस्टी याद रखेंगे फ्रेंड, संगमा, सलुआ, तुलुआ, अरुविदा. ठीक है फ्रेंड. अभी अहिल्याबाई होळकर ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा बी. विजयनगरा एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट कैन अंडरटेक which of the following measures under the Environmental Protection Act 1986 to control air pollutions. ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. हम हर साल जानते हैं कि जैसे दिवाली ख़त्म होती है तो दिल्ली का पोल्यूशन भी राइज कर रहा है. तो पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत उसके बारे में और
जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, जैसे ग्रेडेड एक्शन प्लान वगैरह, है ना फ्रेंड। चलो क्या है, बैन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, देन क्लोज स्कूल, क्लोज कॉलेज स्कूल, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनकरेजेस वर्क फ्रॉम होम्स। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। 1986 का एक्ट आपको पता ही होना चाहिए, मतलब ये एक्ट कंठस्थ होने चाहिए ना। तो ग्रेडेड एक्शन प्लान ऐसा एक प्लान है, जैसे दिल्ली में अगर पोल्यूशन राइज होता है तो सबसे पहले कौन सा प्रोसीजर करेंगे, उसके बाद कौन सा प्रोसीजर करेंगे, देन उसके बाद कौन सा प्रोसीजर करेंगे। जैसे अगर दिल्ली का पोल्यूशन राइज होता है तो आपको ऑक्सीफ्लोरिन्स पता है, ऑक्सीफ्लोरिन्स तो आग के बाद है, ऑक्सीफ्लोरिन्स छोड़ो छोड़ दो। तो रोड पेंटेड लोग ना स्मोक टावर, देन एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन फोटोकैलेक्टिक पेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोड के ऊपर टिटेनियम डाइऑक्साइड का पेंट रहता है वो पेंट मार सकते हैं, जिसकी वजह से हीट कम एब्जॉर्ब होगी और रिफ्लेक्ट ज़्यादा होगी तो पोल्यूशन कम होगा, मतलब हीट कम एब्जॉर्ब हुई ना फ्रेंड, मतलब अर्थ उतनी ही कम गर्म होगी और हीट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट फिर अगर ज़्यादा ही पोल्यूशन रहा तो रोड गीले करेंगे बार बार, जैसे पोल्यूटेंट पार्टिकल जैसे PM2.5 एंड 10 जैसे पार्टिकल से जो हवा में तैर रहे हैं उनको ज़मीन पर गिराने के लिए वाटर टैंक की मदद से वाटर टैंक की मदद से वो फायरिंग करेंगे, पार्टिकल्स डाउन होंगे और पोल्यूशन कम होगा। देन उसके बाद अगर उससे भी पोल्यूशन कम नहीं होता है तो फिर अंतिम प्रयास रहेगा दिल्ली गवर्नमेंट का कि वो लॉकडाउन करे करके। ऐसा ग्रेडेड एक्शन प्लान है जो स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट स्टेप्स उठाती है, दैट्स कॉल्ड एंटी ग्रेडेड एक्शन प्लान। देन इसका आंसर तो अभी पता ही चल गया होगा कि डी है करके, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिगार्डिंग द मेटावर्स recently seen in news, metaverse is a parallel virtual worlds where users can have the different identity, then possessions and characters. Facebook is the only company which has built a metaverse. Interoperability is key to the success of metaverse. Services would be offered virtually in exchange for virtual assets of क्रिप्टो करेंसी। देखो फ्रेंड्स, थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल टर्म है, तो टेक्नोलॉजिकल टर्म्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। सो अभी है तो कल हो भी सकती है, और उसमें कैन लिखा हुआ है तो मतलब मोर ऑफ द पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। 1:4 1:4 1:4 1:4, मतलब पहले ही पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि इनके तीनों के आंसर, बट यहाँ पे ओनली वर्ड लगा है, फेसबुक इज़ द ओनली कंपनी विच हैज़ बिल्ड द मेटावर्स। ओके ना फ्रेंड्स, इसकी वजह से वो स्टेटमेंट थोड़ा सा पढ़ने के बाद ही ऐसा अंदर से फील आती है कि नहीं ये गलत हो सकता है करके, ठीक है। तो उसी को गलत करते हैं तो आंसर अपने आप सामने आ जाएगा। सेकंड गया सो बचा सी, ठीक है। देन among the winners of this year Padma Awards, Rahibai Popere would have helped save hundreds of land acres. Consider the following statements of land races. Land races refers to naturally occurring variants of commonly cultivated crops. These are improved variants of commercially grown crops which are developed by the selective breedings through the genetic engineers. Kalabhat, a scanted rice, is an example of landrace variants. Option 1 only, 1 2 1 and 3, 2 and 3, 1 2 and 3। ओके, राही भाई पोपोरे ऐसे अभी जैसे
कल्चरल प्रिविलेजेस जैसे यूनिक कैरेक्टर्स, ऐसे सिटीजन्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट पद्मा अवार्ड देता है। तो ऐसे इस सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसे दिखने के सामने तो ऐसा ही लगता है ना फ्रेंड कि यही स्टेटमेंट गलत होगा, कि अंदर से फील आती है ना, मतलब है कि नहीं। सो सेकंड कैंसिल करते हैं तो सी भी कैंसिल होता है और डी भी कैंसिल होता है, तो बचा हुआ बी आंसर आएगा। लैंड राहिवे पोखरे लैंड रिफर्स टू द नेचुरली ऑकरिंग वेरिएंट्स ऑफ commonly cultivated crops. There are the opposed to commercially grown crops which due to develops by the selective breedings or through genetic engineering of this expressed in the traits of over thus ना। ओके फ्रेंड्स, सो कमर्शियली उन्होंने अपोज किया था ना, तो इस तरह वही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और आंसर बी इसका करेक्ट आ जाएगा। देन कैसर ये हिंदी बटरफ्लाई, ठीक है, कैसर ये हिंदी बटरफ्लाई, आई थिंक यूपीएससी ने भी इसके ऊपर सवाल पूछा है। कैसर ये हिंदी बटरफ्लाई, कैसर हिंदी बटरफ्लाई इज अ लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड सोलोटेल बटरफ्लाई फाउंड अलोंग द ईस्टर्न हिमालय। Okay, it has been declared as the state butterfly of Arunachal Pradesh. It is protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. Okay friends, B इसका आंसर 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। इसमें फैक्ट है कि शेड्यूल 1 पता है या नहीं पता है, शेड्यूल किस में है या नहीं है। सो अभी अगर लॉजिक लगाना चाहो तो दो फैक्ट है, एक तो अरुणाचल प्रदेश वाला और दूसरा तो 1972 वाला। तो कैसर हिंद यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसर ए हिंद इज अ लार्जर एंड ब्राइटली कलर सोलोटेल बटरफ्लाई फाउंड द ईस्टर्न हिमालय। तो ईस्टर्न हिमालय और अरुणाचल प्रदेश, मतलब ये बराबर हो सकता है ना फ्रेंड्स, क्योंकि दूसरा तो ठीक है ना अभी। तो फिर शेड्यूल 1 में होना उसका भी संबर नहीं बनता, अगर शेड्यूल 1 में होगा तो हमने पढ़ा ही होगा क्योंकि टाइगर है शेड्यूल 1 में, ठीक है। सो कैसर हिंद हिंद अगर लॉजिक लगाना हो तो मैं तो इसे एलिमिनेट करूँगा और 3 3 3 ए आंसर टिक करूँगा। अगर लॉजिक बेस और नॉलेज बेस करना होगा तो फिर नॉलेज चाहिए फ्रेंड, क्योंकि ये शेड्यूल 2 में है, ठीक है। तो इसका ए आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, which of the factors usually accounted by the international credit rating agencies evaluated India's credit rating। ये तो इजी सवाल है, मतलब ठीक है। देखो आगे देखते हैं, रूल ऑफ लॉ, करंट अकाउंट बैलेंस, कंट्रोल ऑफ करप्शंस, political stability, GDP growth rate, sovereign default history, which of these correct। अभी ये देखने पे ऐसे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है ना कि एक जो भी कंपनी इंडिया में आ रही हो, इस्टेब्लिश होनी हो, तो पहले तो देखेगा ना कि यहाँ पे तो भाई मुझे ये धंधा करना है, सो मुझे रूल ऑफ द लॉ भी चाहिए, देन करंट अकाउंट बैलेंस भी होना चाहिए, देन कंट्रोल ऑफ द करप्शन भी होना चाहिए, देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, जीडीपी ग्रोथ रेट भी होना चाहिए, देन सोवरेन डिफ़ॉल्ट हिस्ट्री भी होनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट हिस्ट्री ये भी देखना चाहिए कि मतलब आगे जाके कोई इशू भी नहीं होना चाहिए ना, कि उसने कंपनी इस्टेब्लिश कर दी फिर उसके बाद उसको पता चला कि नहीं इस कंट्री का लॉ सिस्टम ही अच्छा नहीं है, सो कॉल्ड सो उससे अच्छा तो वो पहले मुआयना करेंगे ना। दैट्स अ रीज़न दी यूजुअली अकाउंटेड फॉर इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इवोलेटेड द क्रेडिट रेटिंग्स। ओके, तो ये सभी बराबर है इसमें, सो ऑप्शन डी। थैंक यू फ्रेंड्स।